नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत सीखेंगे कि यूज़र नेम तथा लॉगिन पासवर्ड कैसे सेट करें और प्रोफाइल या ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे सेट करें। आज हम सीखेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे करें। उदाहरण के लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंगे। आप सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी नज़दीक की शाखा में अपना अकाउंट खुलवा लें। जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक वेलकम किट मिलेगा जिसमें चेकबुक और एक एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलेगा। फिर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एटीएम का पिन भी आपको मिलेगा जिसकी सहायता से आप एटीएम ऑपरेट कर पाएंगे। फिर जब आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक किट मिलेगा जिसमें इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड होगा और किट का नंबर भी होगा। जब आप अकाउंट खुलवाएंगे उसके 24 घंटे के पश्चात आपका एटीएम कार्ड एक्टिवेट होगा और 48 घंटे पश्चात इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा एक्टिवेट होगी। तो आइए देखें कि लॉगिन पासवर्ड तथा प्रोफाइल पासवर्ड कैसे सेट करें। उसके लिए सबसे पहले हम एक ब्राउज़र खोलेंगे और एक वेबसाइट टाइप करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना है। वेबसाइट टाइप करेंगे ऑनलाइन SBI.com और जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए ये स्टेट बैंक की वेबसाइट खुल गई। इसमें यहाँ नीचे देखिए पर्सनल बैंकिंग के बगल में जो लॉगिन है, हमने जो अकाउंट खुलवाया है वो पर्सनल अकाउंट खुलाया है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक पेज खुल गया। इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए लिखा कंटिन्यू टू लॉगिन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। बैंक से जो आपको एक किट मिला है उसमें लिखा हुआ है इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम, वो आप यहाँ टाइप करें। उसके बाद हम पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के पश्चात हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक पेज खुल गया है जिसमें आपको अपने पसंद का और जो आसानी से याद रहे ऐसा यूज़र नेम डालना है और इसका आप भविष्य में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। हम इस अकाउंट के लिए एक यूज़र नेम डालते हैं अखिलेश डागा। इसके पश्चात हम किट नंबर डालते हैं जो उस पन्ने के पिछले पेज पर लिखा हुआ है जहां से हमने इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड लिया है। इसके पश्चात हम ये जो चौकोर डब्बा सा बना है उस पर क्लिक करेंगे। ये आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको नया लॉगिन पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड ऐसा चुनें जो आपको आसानी से याद रहे, क्योंकि इसका भविष्य में हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा। नया लॉगिन पासवर्ड बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पासवर्ड कम से कम 8 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का हो तथा उसमें A to Z के बीच का अल्फ़ाबेट हो तथा 0 से 9 तक की संख्या और यहाँ दिए हुए स्पेशल कैरेक्टर में से कोई एक हो। उदाहरण के लिए हमने एक पासवर्ड बनाया जैसे महेश, उसके बाद स्टार का चिन्ह और 1 2 3। इसी पासवर्ड को आप दोबारा कंफर्म करने के लिए नीचे टाइप करें। इसके पश्चात आप कंफर्म पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज खुल जाएगा। अब हम इस पेज पर प्रोफाइल पासवर्ड सेट करेंगे। प्रोफाइल पासवर्ड बैंक से ऑनलाइन लेन देन के काम आता है। कुछ बैंकों में इस पासवर्ड को ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी कहते हैं। इस पासवर्ड को आप उसी तरह सेट करें जैसे लॉगिन पासवर्ड को किया था, यानी कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर हो तथा उसमें अक्षर, अंक और स्पेशल कैरेक्टर हो। हमने लॉगिन पासवर्ड जो सेट किया था उसमें हमने दिया था महेश स्टार 1 2 3। अब हम यहाँ उदाहरण के लिए महेश स्टार 4 5 6 रखते हैं क्योंकि ये याद रखने में भी आसान होगा। इस पासवर्ड को टाइप करने के पश्चात कंफर्म करने के लिए दोबारा आप इसे नीचे टाइप करें। प्रोफाइल पासवर्ड कंफर्म करने के पश्चात जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ आपको नीचे 2 बार नज़र आएंगे। एक में हिंट क्वेश्चन आपको चूज़ करना है और दूसरे में उसका आंसर लिखना है। यह उस वक्त काम आएगा कि जब आप यदि पासवर्ड भूल जाते हैं और बैंक से पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे
तो बैंक सुरक्षा की दृष्टि से आपसे वही सवाल पूछेगा जो आपने यहाँ चुना है, और आपको वही आंसर देना होगा जो आप यहाँ टाइप करेंगे। यह इसलिए होता है ताकि बैंक को यह कंफर्म हो जाए कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका कि यह खाता है। हिंट क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो यह एक सवालों की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आप अपने पसंद का कोई भी सवाल चुन लें और उसका आंसर जो है यहाँ आप टाइप कर दें। उदाहरण के लिए हमने यह सवाल चुना है कि किस कंपनी का शेयर सबसे पहले खरीदा था, और उसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं रिलायंस। अब हम यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का उल्लेख करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए जो बगल में चौकोर डिब्बा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक कैलेंडर खुल जाएगा। इसमें से आप माह, साल और डेट चुनें। जैसे हमारे उदाहरण में हम चुनते हैं जनवरी और साल चुनते हैं 1960 और तारीख चुनते हैं 1। तो देखिए यहाँ 1 जनवरी 1960 की तारीख आ गई है। इसके पश्चात हम यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ टाइप करेंगे इंदौर। इसके बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड सेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सबमिट पर क्लिक करते ही पासवर्ड सेट करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई, इसका कंफर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब आप लॉगिन तथा प्रोफाइल पासवर्ड के साथ इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल इस सेशन से बाहर आने के लिए आप लॉग आउट पर क्लिक करें और इसे बंद कर दें। तो आज हमने इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत सीखा कि यूज़र नेम तथा लॉगिन पासवर्ड कैसे सेट करें और प्रोफाइल या ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे सेट करें।